है और हारिस भाई के कीमती वक्त से आपकी मालूमात के लिए ये टाइम है। जी हारिस भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? जी हम बिल्कुल ठीक है। हारिस भाई, बहुत मिस किया था आपको पूरे सीजन में, और बहुत ज़्यादा खुशियां हुई हैं सबको कि आप माशाल्लाह पिंडी के शहजादे और स्पीड स्टार ऑस्ट्रेलिया में आपको जो वहाँ आपने ज्वाइन किया है और वहाँ आपने जो सीज़न अभी जितना पीरियड खेला है, तो उसके जी। बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। तो क्योंकि आप हमारे ही सिस्टम से गए हैं और अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात इस तरह है। ही। और जी बिल्कुल। अच्छा, और सुने जी, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब शुक्र अल्लाह पाक का, बस अच्छा दुआएं हारिस भाई, आपकी। हम क्रिकेट के हवाले से आपसे बातें करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जिस तरह आप माशाल्लाह शोहरत आपने हासिल की है, तो आपके जी जी हॉट बॉल के हवाले से हम बात करेंगे जो करंट सीजन में आप चल रहा है। पहले मैं इस जी। बात की तस्दीक करूंगा हारिस भाई कि क्या आप टेप बॉल अब खेलेंगे या नहीं? जी बिल्कुल नहीं, टेबल अब मैं जितनी जी मैंने खेली थी टेबल अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेल चुका हूँ। और अल्लाह पाक ने मुझे टेबल में भी इज्जत दी है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब हार्ड बॉल में हूँ, इसमें भी अल्लाह पाक मुझे इज्जत दे रहा है। इंशाल्लाह अब इसमें मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि पाकिस्तान के लिए खेलूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा, ये तमाम दोस्त सुन रहे हैं कि हारिस भाई ने जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो सिलेक्ट हुए थे, तो इन्होंने टेप बॉल को खैराबाद कह दिया था, और आज आप उन्होंने अपने मुंह से भी खैराबाद किया है। तो जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, टेप बॉल में आप जिनके दिलों में रहते रहे हैं, जिनके लिए आप स्पॉन्सर खेलते रहे हैं, और जिस लगन से आप खेलते रहे हैं, बहुत सी फतूहात आपने दिलवाई हैं, वो सब जी ज्यादा खुश भी हैं। और आपके टेप बॉल छोड़ने पर खुश इसलिए हैं कि आप तरक्की कर गए हैं, और जी। गमगीन इसलिए कि हारिस भाई टेप बॉल में हमें नजर नहीं आएंगे, और हम आपको बहुत मिस करेंगे। बस बस आप बस मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं। हर प्लेयर एक टेप बॉल खेल के आता है, जी तो मैं भी टेप बॉल से स्टार्ट किया और अल्लाह पाक ने अब यहाँ पर पहुंचा दिया, तो इससे और खुशी की क्या बात हो सकती है। वाकई, तमाम दोस्त जितने भी देख रहे हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सबका बहुत शुक्रिया। TNS रियाज भाई, इमदाद गुजर भाई, इनाम भाई, अली असगर भाई कह रहे हैं कि जी ये MPL आ रही है 2018 जी। की, और MPL माशाल्लाह आपको पता है और आप खेलते भी रहे हैं लास्ट ईयर। MPL के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जी? एमपीएल के लिए बारे में क्या कह सकते हैं? एमपीएल एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है लाहौर के अंदर भी। मैं कहता हूँ इसके लिए जितने भी प्लेयर्स हैं जाएं, ज़रूर खेलें। और काफ़ी जी प्लेयर्स को मौका मिलेगा, लोकल प्लेयर्स भी देखेंगे तो उनको भी साथ जो प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो काफ़ी कुछ सीखेंगे उससे। और उसके अलावा एक और टूर्नामेंट हो रहा है जो मेरी नज़र में चकवाल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, बल्कि पिंडी का, ज़िला पिंडी से आता है। KPL, KPL महोटा मोड़ा। तो उसके बारे में भी बहुत, वो टूर्नामेंट मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे अहम था। जहाँ से मैंने जी स्टार्ट लिया था, मेरा पहला टूर्नामेंट था। और मेरी जी क्रिकेट का आगाज़ वहीं से हुआ था, जो प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने खेलनी शुरू की थी, तो वो मैं उसी से केपीएल से स्टार्ट की थी। और जी। उसके जो ऑनर राजा वसीम भाई, मैं कहता हूँ कि आप टे बॉल में पूरे पाकिस्तान में उन जैसा बंदा नहीं, जो जिस तरह की वो प्लेयर्स के साथ जिस तरह उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी फाइनेंशियली भी, जिस तरह भी आप कह सकते हैं, लाजमी जी सपोर्ट करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि टेप बॉल में उन जैसा बंदा अभी तक मैंने नहीं देखा। माशाल्लाह, ये जितने भी पिंडी इस्लामाबाद से दोस्त देख रहे हैं, मैं उनको हाईलाइट भी करना चाहता हूँ कि हारिस भाई ने बेस्ट ऑफ लक के विशेस का जो है उन्होंने इजहार कर दिया है। तो वसीम राजा पौमी भाई देख रहे हैं, हारिस भाई कहते हैं कि मेरी क्रिकेट जो स्टार्ट थी वो KPL से शुरू हुई है, और KPL 2018 के लिए उनकी नेक तमन्नाएं हैं। हाँ, जी वसीम बिल्कुल राजा जरूर। पौमी भाई के लिए। उसके बाद मोहटा मोड़ा लीग आ रही है, वो भी हारिस भाई खेलते रहे हैं, घर के टूर्नामेंट थे। और अब एक तितराल में टूर्नामेंट TSL आ रही है, वो जनाब हमारे इफ्तिखार खारी भाई करा रहे हैं, माशाल्लाह 50,000 इनाम है। और इसके जी अलावा संगराल में जाएं तो गोहर क्लब की जानिब से चौधरी तैमूर अकरम भाई जो हैं, वो एक दिन में 1 लाख इनाम जो है वो ला रहे हैं। तो ये सारे इवेंट आप खेले हैं माशाल्लाह, तो सब वो जी आपको बिल्कुल। सलाम दुआ भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे जी बहुत वालेकुम अस्सलाम। बस दुआ करें, सबसे यही दरख्वास्त है, दुआ करें। और इंशाल्लाह मैं, मेरी मेरी भी दुआएं उनके साथ है कि उनके भी जितने भी आपने टूर्नामेंट्स के नाम लिए, उनके लिए मेरी भी हैं। बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह उनको कामयाब करे और प्लेयर्स को जितना मौका मिल सके उतने ही प्लेयर्स डेवलप होते हैं। जितने ज़्यादा टूर्नामेंट होंगे उतने ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा टूर्नामेंट्स आएंगे, 2 ओपन के साथ, 1 ओपन के साथ, 3 ओपन के साथ, उतने प्रोफेशनल आएंगे, और प्रोफेशनल जी से इलाकाई हाँ, यही क्रिकेट होता है कि आप जिस तरह के हर मेरी मेरी नज़र में जिस तरह ये दो इवेंट्स, 2 प्लेयर ओपन्स का, 3 प्लेयर ओपन्स का, इस तरह होना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे जो लोकल प्लेयर्स होते हैं उनको क्रिकेट की समझ आती है। हाँ, क्रिकेट खेल कैसे खेलनी है, प्रोफेशनल प्लेयर्स सही। कैसे बनते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट कैसी हम्म, है, उसके लिए जो लोकल प्लेयर्स होते हैं उनके लिए एक अच्छी अच्छी होती है इस तरह की क्रिकेट, 2 ओपन की, सही है। 3 ओपन की मेरी ये नज़र में। सही है जो ये ये कि जो लोकल क्रिकेट जो दो ये ओपन। स्टार्ट हुई, जो आपको पता ही है, ये जो 2 ओपन 3 ओपन की क्रिकेट स्टार्ट हुई, ये केपीएल हो गया और ये दूसरा जी, मोटा मोटा हो गया, इनसे ही स्टार्ट हुई है क्रिकेट ये। इससे सही है। तो आप क्या समझते हैं हारिस भाई कि ये जो हमने अपना क्रिकेट का एक सोशल मीडिया बनाया हुआ है, आप माशाल्लाह मुल्क से बाहर भी थे तो आपको पता था कि यहाँ से लाइव चल रहे हैं, और हमने उधर भी आपको कॉल की थी तो आपने कहा था अरे भाई जब पाकिस्तान आऊंगा तो इस अच्छे शो का हिस्सा बनूंगा। तो इससे क्या समझते हैं आप कि आप जैसे लेजेंड स्पीड स्टार के साथ हम अगर बात करें और टिप्स लें तो क्या हमारे लड़कों को फायदा हो सकता है? हाँ जी, जरूर फायदा हो सकता है, क्योंकि उनके लिए वो भी मेरी बातें सुन रहे होंगे। तो जो भी मेरी बातें हुई, जो टिप्स हुई, मैं वालेकुम जो सलाम। जितना मेरे अरे तो तक हुआ शो मैं चला करूंगा, रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनके हाँ जरूर फायदा शो होगा। चला रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट हो गए। शो चला रहे हैं, मैं के शो च बखर क्रिकेट की मेरे एक मैसेज आया हुआ है अच्छा नीचे, मैं जानशेर भाई ठीक। के बारे में क्या कहेंगे। जी जानशेर भाई के बारे में एक मिनट, ये नीचे मैसेज है बखर भाई के, बखर क्रिकेट से ही, कि जी। जानशेर भाई के बारे में। जानशेर भाई जैसा लाहौर में बंदा है, जानशेर मेरा ब्रदर है, उसके बारे में क्या कहूँ। लास्ट नाइट मतलब कि कल भी वो मेरे साथ ही था, और वो हमेशा मेरे साथ ही होता है। जानशेर के बारे में क्या कहूँ, वो एक अपना भाई है मेरा। सही है। ये मैं अपने दोस्तों की तरफ चलता हूँ जनाब, यहाँ से वसीम अकरम टेप बॉल, ये तो आपने नाम सुना होगा कि माशाल्लाह जिस तरह आप पाकिस्तान का एजाज बने हैं तो हमारा पाकिस्तान का एक और भी एजाज है सोशल मीडिया क्रिकेट का, वो है वसीम अकरम टेप बॉल। तो उन्होंने जी हमें ज्वाइन बिल्कुल। किया है, ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। जी जी। जी आपको हेलो है कर रहे हैं वसीम भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम सर। जी वसीम अकरम लारा भाई ने हमें ज्वाइन किया है, जबार प्रिंस भाई ने, कैसर शहजाद भाई ने। वो कहते हैं कि सर आप हारिस भाई को बोल दें कि अपने गले का तो इलाज करवा लें। हाँ यार, ये ये अल्लाह पाक माशाल्लाह। की हाँ जी। जितना मैं बोल रहा हूँ, ये भी अल्लाह पाक ने चलो मेरे लिए एक आवाज़ रखी हुई है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोल भी नहीं सकते। मेरी आवाज़ अल्लाह ने मुझे दी है, जैसी भी है, मुझे मुझे पसंद है। दुनिया को पसंद जी हो ना हो, मुझे पसंद है। जी कम से कम कैसर मैं भी बोल हम तो आपको बताना चाहते हैं, जी जी कैसर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि शुरू से ही माशाल्लाह इसी तरह भारी आवाज़ के साथ हारिस भी बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका गला बिल्कुल ठीक है। मजीद उनकी कामयाबी के लिए कैसर भी दुआ कीजिएगा। तो इम्तियाज़ अहमद जी भाई ने हमें ज्वाइन किया, खलील रहमान तहर दुबई से उन्होंने ज्वाइन किया, मियाँ शर्जील सनी फैसलाबाद के बड़े स्पॉन्सर हैं इमरान मेमोरियल के, और उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। वो कहते हैं ऑल जी। ओपन बेस्ट है। ये बिल्कुल आप सनी भी अपने तौर पे ठीक कह रहे हैं, लेकिन तमाम जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो ऑल ओपन भी नहीं होते। 2-3 ओपन के भी मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में टूर्नामेंट होते हैं, फैसलाबाद में बिल्कुल ऑल ओपन होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं। चौधरी तैमूर अख्तर भाई कह रहे हैं थैंक्स आरिफ भाई। और जनाब अली असर भी कह रहे हैं कि हारिस भाई का लाइव इंटरव्यू मैंने किया था एफबी पर। बिल्कुल जी अली असर भाई आपने किया था। इमदाद गुजर भाई ने हमें ज्वाइन किया है, वो कहते हैं जी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है केपीएल। और जनाब हम अपने सवालात की जानब चलते हैं, क्योंकि हमने जो आपसे मखसूस टाइम लिया है, मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ ऐसी चीज़ें लूँ जिससे हमारे यंग स्टार को फ़ायदा पहुँचे। जी हारिस भाई, जी हार्ड बॉल के हवाले से आप क्या बताना पसंद फरमाएंगे कि अच्छे बॉलर और अच्छा बैट्समैन बनने के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक बुनियादी टिप्स क्या हैं? एक अच्छा स्पोर्ट्समैन के लिए, जो हार्ड बॉल क्रिकेट में जो मुझे नजर आया, उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। आपकी फिटनेस नहीं होगी तो आप ये वाली क्रिकेट नहीं खेल सकते। सही। तो और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंजिंग आई है, क्योंकि मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो मेरे पे फिटनेस पे पूरा वर्क किया गया, और अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह चेंजिंग हो गई है, और फिटनेस में भी अच्छा हो गया हूँ। और इंशाल्लाह मजीद फिटनेस करूंगा। और जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए मेरी यही है कि आप बेशक टेप बॉल, बेशक हार्ड बॉल क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स है, उसके लिए फिटनेस आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ठीक तो है। फिटनेस बनाए अपनी, ठीक कोई है, भी प्लेयर सबसे हो। पहले हारिस भी कहते हैं फिटनेस जरूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए, चाहे वो बैट्समैन है चाहे वो बॉलर है। इसके बाद रनअप के हवाले से मैं बात करूंगा। आपका रनअप कितने स्टेप का है, और एक अच्छा बॉलर बनने के लिए कितने रनअप का सहारा लेना चाहिए?
रनअप है वो है 31 स्टेप्स का। हर जी फ्रंट रनअप होता है। मैंने कैसे काफी ऐसे बॉलर्स देखे हैं जिनकी पेस काफी अच्छी होती है माशाल्लाह, अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखे हैं। मतलब उनका रनअप छोटा होता है पर वो जो फिनिशिंग होती है उस पे अच्छा वर्क करते हैं, जो एक्शन जो लास्ट मोमेंट्स होती हैं उन पे वो अपना जोर लगा देते हैं, तो उससे भी पेस का भी फर्क पड़ता है। तो हर बंदे का अपना रनअप होता है, उसके हिसाब से देखे। और जहाँ पे आप जब आप बार बार तंग कर रहे कॉल जी करके, उसे पता मैं लाइव आया हूँ, तो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। और सही आपको मैं बता रहा था रनअप के बारे में। रनअप रनअप ठीक कैसे होता है? सही रनअप ठीक ऐसे होता है कि जब लाइन होती है, जो क्रीज लगी होती है बॉलिंग निशान के लिए, आप वहां से उसको आप अपना मार्क समझें, उससे मार्क आप स्टार्ट लें और आप भागें। जब आप बाउंड्री की तरफ भागें, उसकी तरफ आप जाके जहां पे आपका जोर लगता है कि आप हाँ मैं इस जगह पुश कर सकता हूँ, अच्छा वहां पर आप जाके पुश करें और वहां पे जाके मार्क लगा दें। फिर वहां से आप स्टार्ट करके बॉलिंग पॉइंट जहाँ पे विकेट्स लगी होती हैं उस तरफ जब आप बॉलिंग करने जाते हैं, तो ये आपका रनअप होता है। आप फिर अपने स्टेप्स गिन लें, फिर सही। उसी में आप अपनी प्रैक्टिस करें तो आपका रनअप भी ठीक हो जाएगा और आपकी बॉलिंग एक्शन पेस सब में डिफरेंट हो जाएगी, पेस भी डिफरेंट हो जाती है। पेस भी डिफरेंस हो जाती है। बहुत अच्छी बात की है हारिस भाई ने। देखा है जब प्रोफेशनल बोल रहे होते हैं तो वो बहुत सी नई टेक्निकल चीजें जो है वो बोलते हैं। ठीक है, ये रनअप के हवाले से हो गया, जिस तरह आप कह रहे थे कि हर किसी का अपना नेचुरल रनअप होता है। उमरी भाई हैं, जी वो लंबे रनअप के साथ बॉल कराते हैं और उनका पेस रनअप से भी ज्यादा होता है। आप मीडियम पेस के साथ आते हैं और उसमें आप कहते हैं कि जो है पेस ज्यादा हो सकता है, फायदा हो सकता है। इसके अलावा राइट आर्म आप बॉलर हैं जी और ओवर स्टम्प आप जी अटैक करते हैं, तो उस हवाले से जी। रनिंग कितनी जरूरी है एक अच्छे बॉलर्स के लिए? डेली रनिंग कितने मिनट जरूरी है कि वो रनिंग करें? हाँ देखिए, मैं जो ऑस्ट्रेलिया में मेरी फिटनेस वहीं से स्टार्ट, मैंने वहीं पे अपना जो है अपनी फिटनेस के लिए वर्कआउट किया। मैं जिम भी करता रहा, मैं ग्राउंड वर्क भी करता रहा। तो ग्राउंड में आप मैक्सिमम जिस हर क्रिकेट के हवाले से होती है, T20 के लिए 4 ओवर होते हैं और हम्म, उसके लिए वनडे के लिए 50 ओवर्स होते हैं। और जी उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कितनी ग्राउंड में आप ट्रेनिंग करें। ग्राउंड में जी सबसे पहले ट्रेनिंग जो आप उसके लिए मैक्सिमम 10 से 12 चक्कर तो मस्त लगाए ना पूरे ग्राउंड के। सही जो उसके अलावा फिर आप स्प्रिंट्स लगाएं। जो सही अब देखें, आप T20 की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपने 24 बॉल करने होते हैं, सही तो आपको कम से कम उनसे 30 to 32 स्प्रिंट्स लगानी जरूरी होती हैं। एक दिन लगाए, एक दिन रेस्ट की, फिर एक दिन लगाए, फिर एक दिन रेस्ट की, मतलब कि आप 30 से 32 स्प्रिंट्स लगाएं 100 मीटर के। तो हम्म, उससे जब आप मैच के अंदर जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप 30 से 32 डेली की स्प्रिंट्स लगा रहे होते हैं। क्योंकि आप जब बॉल कर रहे होते हैं, जब आपका रनअप होता है, ये भी एक स्प्रिंट्स जी होती हैं। तो सही आप जब इसके अलावा जब मैच के अलावा जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डेली की, तो आपको जब फिर मैच के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही है। बहुत अच्छी बात आपकी है, आपने की है। इसके अलावा हारिस भाई, आप एस हार्ड बॉल में जब लाहौर कलंदर जैस कलंदर में सिलेक्ट हुए थे, आपकी कौन से जी। बॉल को मेरिट किया गया? किस एरिया में आपने बॉल अच्छा कराया था जिस पे आप? आ, उसमें दरअसल मैं जब ट्रायल दे रहा था तो मैं पूरा दिन ही तकरीबन राउंड्स चल रहे थे, मैं बॉलिंग करता रहा। जब फाइनल राउंड आया था उसमें जब वो स्पीड गन लेकर आ जाते हैं और से 8 बॉलर रह जाते हैं, उनमें से उन्होंने 2-3 सिलेक्ट करने होते हैं। तो हम्म, उसमें जब वो अपनी स्पीड गन लेकर आ जाते हैं, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है तो वो उसको ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि सिलेक्ट करें। और जब सही स्पीड गन लगेगी तो फिर जब मुझे उन्होंने कहा बॉल करो करो, तो फिर जब मैंने बॉल पहला बॉल किया वो मैंने 88 माइल का किया था। फिर जब मैंने दूसरा बॉल सही किया फिर मैंने 90 का कर दिया। फिर जब मुझे उन्होंने कहा तीसरा बॉल करो, फिर मैंने 92.3 माइल का कर दिया। तो जब सही अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी से मुझे, जब मैंने 3 बॉल किए तो आकिब जावेद साहब ने, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आए, अभी तक आए, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, बस उन्होंने फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी क्रिकेट शुरू हो चुकी थी। फिर मुझे वो राइजिंग स्टार भी खिलाया, फिर ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी थंडर, सिडनी सिक्सर के खिलाफ, हॉवर्ड हरिकेन्स के खिलाफ मैंने वहाँ पे खेले मैचेस। फिर जब मैंने वहाँ पे मैचेस खेले और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सही मेरी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, तो फिर मुझे उधर ही मेरा माइकल क्लार्क का क्लब है जो जिसमें मिचेल स्टार्क भी खेलता रहा। और सही फिर मेरा उधर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, फिर मैं वहाँ पे जाके फर्स्ट ग्रेड खेलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी मैंने काफ़ी आउट किए। और बस फिर अभी वापस आया हूँ लाहौर में, अभी मैं लाहौर कैंप में ही हूँ। मेरा लाहौर जो PSL का कैंप लगा हुआ है। सही और इस हाँ, अभी इंशाल्लाह 15 को दुबई चला जाना है मैंने, फरवरी में, ये 15 फरवरी को। और सही फिर लाहौर में कैंप, दुबई में कैंप लग जाएगा PSL का।
अच्छा, ठीक है हारिस भाई, ये बताइएगा यंग स्टार को कि आप इनको यंग स्टार को बॉल को पकड़ना कैसे चाहिए, और कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो एरिया जिसको आप सिलेक्ट करते हैं कि मैंने इस एरिया पे बॉल फेंकना है, तो उसमें आपसे मैं ये थोड़ी मालूमात चाहता हूँ कि आपकी जो सिलेक्शन होती है वो कितने परसेंट परफेक्ट रहती है, कि आप चाहते हैं कि मैं गोल्डन पे बॉल कराना है, बॉडी पे यार्कर करना दरअसल है, में या ये होती है आपकी माइंड की फीलिंग्स होती है। अब आप जब बॉल कर रहे होते हो, आप माइंड से सोचो यार मैंने यहाँ बॉल करना है तो वहां पे गिरेगा। एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होता है, हाँ मैं यहाँ पे बॉल करूंगा तो यार यहीं पे गिरेगा। अगर मैं यॉर्कर कर रहा हूँ तो मैंने यॉर्कर ही होगा ये। मतलब पहले ही जब आप रनअप से या अपने पहले ही सोच चुके होते हैं कि मैंने अब यहाँ पे बॉल करना है, जब मैं शॉर्ट पिच बॉल करना है तो मैंने शॉर्ट पिच बॉल करना है। जो सही मर्जी है बॉल करना हुआ, पर आपने माइंड से करना होता है और अपनी दिलेरी से करना होता है। हाँ मैं यहाँ पे करूंगा तो यहीं पे गिरेगा, या मैं यॉर्कर कर सही रहा हूँ तो यार यॉर्कर ही जाएगा। जब मैं गुड लेंथ पे बॉल कर रहा हूँ तो गुड लेंथ पे ही बॉल गिरेगा। तो ये आपके सब माइंड की गेम होती है और अपनी कॉन्फिडेंस की बात होती है। आप माइंड सही से बॉल करते हैं जब आपके आपने अंदर फीलिंग्स लानी होती है। एक फीलिंग्स होती है, हाँ यार मैं कर सकता हूँ ये, हाँ ये होगा, सही तो फिर वो सही। होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो फिर जरूर होगा। ये सब माइंड की गेम होती है और कॉन्फिडेंस की गेम होती है। माइंड की गेम होती है, और बहुत अच्छी आपने बात की है। इसके अलावा एक बैट्समैन सामने खड़ा होता है, उसकी प्लान को जी। भी मद्देनजर नेगेटिव प्लान रखना होता है बॉलर्स को। एक बैट्समैन है, जैसे आप ले लें फॉर एग्जांपल को बड़ा बैट्समैन, उसकी जो प्लानिंग होती है कि ये आपको बाउंड्री उसने लगाई है, आप उसको आपने क्या प्लान उसका जज किया कि आगे वो कौन सी बॉल खेलने को तैयार है, या मैं उसके खिलाफ बॉल करूँ इस एरिया में। आप देखें, आप जिस तरह भी हर प्लेयर्स के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, वो अपने डिफरेंट उनके जी फेवरेट जोन होते हैं। आप जी। देखें वो वहां पे अच्छा खेल रहे हैं, पर उसके आप अपने फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग करें। फील्ड की। मेन चीज तो होती है आपकी फील्डिंग के मुताबिक होती है, आपने जहाँ फील्डिंग सेट की हुई है। अगर सही। आप वहां पर बॉल करते हैं, अगर वो फिर वहां पे आपको शॉट लगाता है, इट्स मीन्स कि उसने अच्छी शॉट खेली है आपको। अच्छी शॉट। अदरवाइज आप अपनी फील्डिंग पे फोकस करें। आप जो बैट्समैन का जहाँ पे वीक पॉइंट आपको नजर आ जाता है, एक दो बॉल करते हैं बैट्समैन, काफी शफल कर रहे होते हैं, कोई बैट्समैन रूम बना के खेल रहा होता है, तो आप देखें हाँ वो अभी क्या अभी उसकी शफल कर रहा है, रूम बना रहा है, क्या कर रहा है, फिर आप उसके मुताबिक बॉल करें ना। सही। ये बड़ी अच्छी बात आज हारिस भाई ने हमें बताई है कि जब आप बॉलिंग कराने जाते हैं तो आप कैप्टन को कहते हैं कि जी फील्ड इस एरिया में करें। जब आप अपनी मर्जी के मुताबिक फील्ड लेते हैं तो फिर आपके पास डिसीजन नहीं होता कि आप कहीं और बॉल करें, आपको उसी फील्ड के मुताबिक बॉल कराना चाहिए। अगर बैट्समैन बॉल को पिक कर जाता है तो उसकी क्लास है। जी ठीक है, बिल्कुल इस तरह बहुत ही है। जी, बहुत अच्छी बात की है। तो इसके अलावा हार्ड बॉल में वेरिएशन है, वो आपको पता है, उसके हवाले से कोई बॉल को कोई आपने पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस हुआ होगा सीखने के लिए, तो उसमें जी। थोड़ी सी आपको हमें बताना चाहते हैं कि बॉल को पकड़ना कैसे चाहिए, किस तरह फिंगर को लास्ट में डिलीवर करना चाहिए। हर बॉलर होता है, जब बॉल अक्सर बॉल बनाई भी जाती है, जब नया बॉल आता है, किसी का नेचुरल आउट स्विंग होता है, किसी का नेचुरल इन स्विंग होता है। जो जी जो नया बॉल होता है उससे आप जो आपका नेचुरल होता है बॉल वही हो रहा होता है दरअसल में। जब बॉल जी सेमी सेमी हो जाता है, सेमी सेमी हो जाता है, मतलब कि बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, तो फिर वो जी। उसको अब बंदा आप खुद से कर रहा होता है, शाइनिंग से बॉल कर रहा होता है। फिर थोड़ा सही और बॉल पुराना हो जाता है, फिर बंदा का बॉल रिवर्स होना, जिसके साथ पेस होती है उसके साथ बॉल रिवर्स भी होना जरूरत है। बॉल पकड़ने का तरीका एक सिंपल ही होता है, जिस तरह आप सीम को बॉल पकड़ते हैं, सीम से बॉल पकड़ते हैं। कोई बॉल जी क्रॉस से सीम पकड़ के बॉल कर रहा होता है। हर बॉलर जी अपनी डिफरेंट स्टाइल से बॉल कर रहा होता है। जिस तरह आप बॉल आप समझे पुराना हो जाता है, जी। पेट कमन था जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का बॉलर, वो अक्सर सीम से बॉल कर रहे थे, क्रॉस से सीम पकड़ के बॉल कर रहे थे। जब आप बॉल का पुराना हो जाता है, आप स्लोवर वन करना होता है, फिर भी आप क्रॉस सीम पकड़ के करते हैं। आपने जब शॉर्ट पिच कर रहे होता है फिर भी आप क्रॉस सीम कर रहे हो, तो क्योंकि बॉल लगता है और स्किट हो जाता है क्रॉस सीम पकड़ने से। तो हर बॉलर अपनी डिफरेंट स्टाइल से, अब मैक्सिमम जो नया बॉल होता है वो तो जाहिर बात है आपने सीम से करना होता है, तो नया सही। बॉल हमेशा सीम से किया जाता है। आप अपनी सीम को पकड़ें, आप अपने फिंगर्स जो होती है आप सीम्स के सेंट, कोई सीम कोई अपनी फिंगर्स थोड़ी खोल कर रखता है, कोई जोड़ के रखता है, सही और है। कोई अंगूठे को बेंड कर देता है, कोई स्ट्रेट रख रहा होता है। इस तरह हर बॉलर्स का डिफरेंट स्टाइल होता है। जी, बहुत अच्छी बात हारिस भाई बता रहे हैं, और जितने भी हमारे लड़के हार्ड बॉल के हैं और टेप बॉल के हवाले से भी ये सारी बातें सुन लें, क्योंकि ये बहुत ही कीमती वक्त हमें जो हारिस भाई ने दिया, और इनके माशाल्लाह तजुर्बे से काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। हारिस भाई, पाकिस्तान में खेले हैं आप और बाहर ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, क्या फ़र्क नज़र आया है विकेट के हवाले से, एक्सपीरियंस क्या देखें, हुआ? उनके जो ऑस्ट्रेलिया में है उस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जिस तरह के जी पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स हैं उस तरह के वहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे जाएं उनके छोटे लेवल से क्रिकेट स्टार्ट हो जाती है।
वो साथ अपने बच्चों, जब छोटा बच्चा होता है वो वहीं से उसकी ग्रूमिंग कराते हैं, उसमें वहीं से फील्डिंग करना सिखाते हैं। यहाँ हम जी फील्डिंग कैसे करें, हमारे ग्राउंड्स में पत्थर होते हैं, आ, मिट्टी होती है, वहां पे आप डाइव भी नहीं कर सकते। तो वो बचपन से ही उन्होंने यही सीखा होता है, डाइव करना, फील्डिंग अच्छी करना, ये सब सही कुछ उनको बचपन में उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला होता है। हर स्कूल्स के अंदर डिफरेंट उनके ग्रेड, मतलब आप देखें हर क्लब के उनके 6-6 ग्रेड थे, सही। और हर एक वीक में एक ग्रेड की एक क्लब की टीम दूसरे क्लब के हर 6 ग्रेड्स के साथ हम्म। अलग अलग ग्राउंड्स में खेलती थी। इतने ग्राउंड्स हैं, हर जगह उनके ग्राउंड्स हैं। तो सही उनकी सिडनी के अंदर आप देखें 20 टीम्स थी, तो 20 टीम्स मतलब कि वीक के अंदर आपके जो 10 मैच, 10 ग्राउंड, मतलब 10 मैचेस होने हैं। एक ग्रेड का मतलब कि 1 से 6 ग्रेड है, हर ग्रेड के अलग अलग मैच होने हैं। तो सही। एक वीक में उनके 60 मैच एक दिन में चल रहे थे सिडनी ग्राउंड के अंदर। सही है। वहाँ हारिस भाई किस ऑस्ट्रेलियन बड़े खिलाड़ी से आप इम्प्रेस हुए हैं या आपको फायदा पहुंचे है? मैंने तो जब मैं ट्रेनिंग हुई थी मेरी मिचेल स्टार के साथ, कमिंस के साथ, हैदरवुड के साथ, तो उनसे काफी फायदा, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा भी। उसके अलावा मैंने हम्म। स्टीव स्मिथ के साथ, वो स्टीव स्मिथ वेरी नाइस गाय, वो बहुत अच्छा इंसान है। बड़ी उसने भी काफी मुझे बताया और काफी मुझसे पूछा भी। नेथन लीन था, नेवल था, वार्नर था, सब अच्छे, सब ठीक थे उन्होंने सब। जो उनके जो कोच था जेफलोसन, उसने भी काफी कुछ मुझे सिखाया, क्योंकि वो भी एक फास्ट बॉलर रह चुका था ऑस्ट्रेलिया का, और पाकिस्तान का वो साबिक कोच भी था। जी जी। ठीक है, तो ये बात तो तय है कि आप अगर सीनियर खिलाड़ी के साथ खेलेंगे तो आपकी क्लास में, आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होगा। जी तो ये पाकिस्तानी जी। टेप बॉल, टेप बॉल जो कि क्रिकेट के बुनियादी वार्म अप है, बेसिकली आप टेप बॉल से जितने भी खिलाड़ी बड़े ले लें वो टेप बॉल से आगे गए हैं। तो टेप बॉल आपका इब्तदाई कल्चर है। आप इस कल्चर में आप अगर गलतियां करेंगे, सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिटनेस का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर आप आगे जी नहीं जा सकते। बुनियादी कल्चर जो है टेप बॉल का, उस पर सारी चीज़ों का एहतियात ज़रूरी है। बहुत अच्छा लग जी रहा है बिल्कुल। हारिस भी आपसे बात करने का। और यहाँ से क्योंकि और दोस्तों की तादाद ज़्यादा होगी, ये तमाम दोस्त जितने भी देख रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि वेलकम टू पाकिस्तान हारिस भाई। और अ, आरिफ भाई, एक दरख्वास्त है कि मेरा अभी मैंने जाना है कहीं, तो इसलिए बाहर वेट कर रही टीम पूरी मेरी, तो जी मुझे इजाजत देनी पड़ेगी आपको। बस, जी जी, बस हम 5 मिनट लेंगे। जितने भी दोस्त देख रहे हैं, मैं सबके मैसेज रीड करने थे, लेकिन चूंकि हारिस भाई के पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर हूँ हारिस भाई का कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से टाइम दिया है। हारिस भाई, जी। अल्लाह पाक आपको मजीद इज्जत दे। हमारी दुआएं हम। पहले भी आपके साथ थी, आप भी आपके साथ थी। और टेप बाल में जब आप हम आपको जफियां पहन डालकर तस्वीरें बनाते थे, तो वो दिन जी हमें बहुत याद आते हैं। डिस्ट्रिक्ट टोबा में, पाकिस्तान, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पूरे पाकिस्तान में। तो बहरहाल जी बहुत ज्यादा हम आपको मिस करेंगे, लेकिन दुआ भी जी। करेंगे क्योंकि आप आपकी कामयाबी के लिए दुआएं करनी है। हारिस भाई, आखिर जी में मजीद कोई आखिर में ऐसा मैसेज छोड़ना चाहते हो आप कि जिससे यंग स्टार को हमेशा याद रहे? जो देखें, मैं शुरू से एक ही बात करता होता हूँ कि काफी लोग ऐसे हैं जो प्लेयर्स लोकल्स होते हैं, आप समझे, हर प्लेयर लोकल ही होता है, पहले स्टार्ट करता है, बाद में खेल जी के लिए प्रोफेशनल होता है, और उसको एक हर बंदे को अपना पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कि वो कितनी अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शौक होता है। अगर एक शौक जी वाला प्लेयर है तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ती है क्या एक जी अच्छा प्लेयर बनने के लिए। और एक जो टैलेंटेड होता है उसको थोड़ी मेहनत करनी होती है, मतलब कि उसके अंदर एक ऑलरेडी स्किल्स होती हैं, और वो थोड़ी सी अपने अपने मेहनत करते हैं, और वो अच्छा एक, मतलब कि जल्दी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है क्रिकेट खेलने के। जी तो आपको मैं एक लोकल प्लेयर्स के लिए एक बेहतरीन मशवरा दूंगा। अगर वो समझते हैं कि यार मैं अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्योंकि हर बंदे को अपना आप पता होता है कि वो, हाँ, वो कितनी अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, तो उनके लिए कि यही मशवरा है। अगरचे वो अगर क्रिकेट अच्छी नहीं खेल सकते, उनको पता भी है, वो अपने जी। क्रिकेट के अंदर टाइम मत जाया करें। वो किसी और अपने अंदर की, और अपने अंदर जो उसके अंदर एबिलिटी है वो उसको फाइंड करे। हाँ, मैं, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मैं इसमें बेहतर हूँ, इसमें मैं काफी आगे जा सकता हूँ। तो वो बंदा वो काम करे कि बजाय कि क्रिकेट खेले या अपना टाइम जाया करे, तो टाइम अपना जाया मत करे, और बेशक क्रिकेट को एंजॉय के तौर पर खेले। मैं यही मशवरा दूंगा सबसे ठीक है, बेहतरीन। बाकी संजीदा बातें हो गई। थोड़ी सी मुस्कुराहट हम आपकी देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा फनी मोमेंट जिससे आपको बहुत हंसी आई हो ऑस्ट्रेलिया में? फनी मोमेंट्स, ऐसा फनी मोमेंट्स काफी क्लब में हुआ था। जब मैं अच्छा। क्लब में गया था, आईवी क्लब था, जी। वहां पे क्रिस क्रिस गेल आया हुआ था, और वो अच्छा। छुप रहा था मतलब कि छुप छुप के जा रहा था। अच्छा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ देखो यार, एक बंदा स्टार बन के भी छुप रहा है
अच्छा ये गेल, तो हाँ हाँ जी हाँ जी, बोले बोले। जी जी आप बताएं। ये गेल माशाल्लाह टीवी में देखते हैं इतनी बड़ी बड़ा लगते हैं, या बराह रास्त देखने में भी बड़े बड़े लगते हैं? नहीं, उसमें आपको बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे होते हैं, क्योंकि बंदा जब लाइव आता है वो बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो जाता है। जब सही। बंदा अपने लाइव बंदा देखता है प्रैक्टिकली, तो फिर वो बिल्कुल चेंज होते हैं। वो बंदा कहता है यार ये तो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। सही। उस तरह और वो, जिस तरह जी आप कह रहे हैं क्रिस गेल इतना बड़ी वो लगती है, पर नहीं, उस तरह नहीं है वो। सही। यहाँ तो पूरी स्क्रीन ले जाता है और इतने लंबे छक्के मारता है। बहरहाल अच्छा, हाँ हाँ। ऑस्ट्रेलिया में आप जी हार्ड बॉल में आप टेप बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं? देखें, मैं जब मैं अपनी ग्रेड क्रिकेट खेल रहा था, उसमें मैचेस में रन्स नहीं हुए मुझसे। पर जब मैं सही। T20 खेल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जी उसमें मेरी 250 भी थी। एक में जब मैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अंदर खेल रहा था, तो जी उसमें मैंने एक फाइनल मैच में 38 भी किया था। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सिडनी क्रिकेट में छक्के लगाऊं, तो दो मैंने सही। अल्हम्दुलिल्लाह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भी दो छक्के लगाए थे, जो मुझे अभी भी याद है। अच्छा माशाल्लाह जी। अच्छा हारिस भाई ये बताइएगा कि माशाल्लाह पिंडी एस्प्रेक्स एक शोएब अख्तर थे और एक जी आप जी। माशाल्लाह पिंडी एस्प्रेक्स निकले, ये हमें बड़ी खुशी है कि हमें एक और शोएब अख्तर मिल गया है। तो पाकिस्तान जी की जी। टेप बॉल के पुराने साथी याद आते हैं? हाँ, मेरी अक्सर हर बंदे से बात होती रहती है, जो भी अच्छे जो मेरे थे, जिनके साथ मैंने अच्छी क्रिकेट खेली। और टेप बॉल में मैं उनसे कांटेक्ट में, मेरी खुद कोशिश होती है कि मैं उनसे कांटेक्ट करूं जब मैं फ्री होता हूँ। और जाहिर बात है कि अब आपका एक ताल्लुक था तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। थैंक यू, बहुत मेहरबानी हारिस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जी मिनट, थैंक जितने दोस्त देख रहे हैं, जाना नहीं है, 9 बजे मैं आऊंगा उमर खटक टेक्सला के बड़े खिलाड़ी के साथ, और हमें होंगी क्रिकेट की बातें, क्योंकि हारिस भाई ने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया है। अली चिश्ती भाई आपको सलाम कह रहे हैं, आपके जी प्रोफेशनल। जी। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। तो ठीक हो मैं गया, थोड़ा सा, बाकी जितने दोस्तों के गाड़ी में अभी। वेट कर रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं, मेरे जी डिनर है तो इसलिए मैं जाना पड़ेगा थैंक यू, मुझे, सॉरी। बहुत मेहरबानी ठीक हारिस भाई, है, थैंक ओके। यू।